हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवयश और गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन न्यू इनकम टैक्स के पोर्टल पे स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सैलरी बेसिस पे कैसे रिटर्न फाइल करनी है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्या नए पोर्टल के ऊपर चेंजेस आए हैं और आपको कुछ टिप्स एंड गाइड्स दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपके जो पुराने पोर्टल के अंदर जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेट था वही यहाँ पे काम करने वाला है। अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे फॉरगेट करके अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हूँ, तो सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। ऊपर ही ऊपर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आपको दिखेगा, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। जी हाँ, तो सिंपली आपको यहाँ पे फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछेगा आपसे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे अभी एक ही असेसमेंट ईयर दिखाएगा, मतलब जो करंट वाला असेसमेंट ईयर है ऑटोमेटिकली आपको गाइड करेगा कि आपको 21 और 22 यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सेलेक्ट फाइलिंग टाइप, इसके ऊपर आपको कोई भी चूज नहीं करना है, ना ही आपको ये ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB यस या नो, ये कोई भी यहाँ पे टैप नहीं खुलने वाली है। उसके बाद में सिंपली गाइस आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अब दो मोड फाइलिंग ऑफ दी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, एक आपका ऑनलाइन दिया हुआ है, एक आपका ऑफलाइन दिया हुआ है। जैसे पुराने पोर्टल के अंदर था कि ऑफलाइन अगर आप जावा बेस यूटिलिटी डाउनलोड करके करते हैं तो उस तरीके से फाइल कर सकते हैं, और ऑनलाइन जैसे वेब बेस इंटरफेस आपको मिलता है। अब यहाँ पे नए पोर्टल के अंदर क्या चेंज हुआ है, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, जो इंटरफेस आपको जो मिलने वाला है, जो व्यू मिलने वाला है, कि स्टेप जो मिलने वाले हैं वो बेसिकली सेम मिलने वाले हैं। ऑफलाइन के अंदर क्या होगा, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर है। इसको जब आप ओपन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी के अंदर, तो देखिए जब इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे तो इसी टाइप का आपको इंटरफेस मिलने वाला है। सेम आपको वेब इंटरफेस भी मिलेगा। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, अगर आपको ITR 1 और ITR 4 फाइल करनी है तो हमेशा आपको ऑनलाइन रिकमेंड ही करूंगा। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली ऑनलाइन बताऊंगा, इसके अगले वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ऑफलाइन के ऊपर भी लेके चलूंगा। तो अभी सिर्फ ऑनलाइन वाला जो है मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करके आपको सिंपली प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे करना है टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग। जी हाँ, तो इसके ऊपर जैसे गाइस आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा एक अच्छा खासा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको चूज करना है इंडिविजुअल पर्सन और उसके बाद में कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको पूछेगा कि आपको कौन सा ITR फॉर्म चूज करना है। जैसे आप सभी लोगों को पता है, अगर आप सैलरी वाले पर्सन है तो आपको सिंपली यहाँ पे ITR 1 चूज करना पड़ेगा और प्रोसीड विद द ITR 1 पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 स्टेप आपको बताएगा कि वैलिडेट करना है, कंफर्म करना है और वेरीफाई करना है। तो गाइस यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गाइस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, जैसे कि आपका टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, या फिर कोई आपका इनमें से कोई रीजन है। तो आपको सिंपली अदर्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको नहीं मालूम तो सिंपली अदर्स के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, एक पॉपअप आएगा, वी हैव द प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो गाइस यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, जिन लोगों के पास में फॉर्म 16 है तो ऑटोमेटिकली आपकी फॉर्म 16 से जितनी भी डिटेल्स है ऑटोमेटिकली फैच होकर यहाँ पे डल जाएगी, मतलब अपने आप ही डल जाएगी। आपका नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद में आपका बेसिकली कितना TDS कटा हुआ है, कितनी सैलरी है, कितना प्रोफेशनल टैक्स है, कितना आपने डिडक्शन लिया हुआ है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल आ जाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे कोई भी फॉर्म 16 नहीं है तो मुझे यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे आप 5-6 तरह की यहाँ पे टैब है, तो आपको एक एक टैब को यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो गाइस जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर खुलेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, पैन नंबर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भी गाइस आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है वो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आपका एड्रेस मेंशन नहीं है तो सिंपली यहाँ पे एडिट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और कोई भी मान लीजिए अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आसानी के साथ में। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नेचर ऑफ दी एम्प्लॉयमेंट पूछता है आपको। सिंपली अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डेफिनेटली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आप चूज कर सकते हैं, वरना आप सिंपली अदर्स को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे फाइल अंडर सेक्शन पूछता है, तो ऑब्वियसली आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो 139(1) आएगा, यहाँ पे सबसेक्शन 1 आएगा। उसके बाद में गाइस नीचे चलेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप जो नया जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जैसा भी आप लोगों को पता होगा कि 2 तरीके होते हैं बेसिकली, या तो आप ओल्ड जो अपना स्ट्रक्चर चल रहा है जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर आप फाइल कर सकते हैं, या जो न्यू टैक्स स्लैब आ चुकी है उसके ऊपर आप फाइल कर सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप इसको हमेशा नो ही रखिए, या फिर आपको अगर नॉलेज है तो आप इसको यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछते हैं आपकी बैंक डिटेल्स। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बेसिकली यहाँ पे आपको अपने अकाउंट को प्री वैलिडेट
कराना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि प्री वैलिडेट कैसे कराते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो जरूर देखिएगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपली मेरे को अगर मेरा कोई रिफंड है तो यहाँ पे सिंपली नॉमिनेशन फॉर द रिफंड के ऊपर मुझे यहाँ पे इसको अनेबल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई भी मेरे यहाँ पे बैंक अकाउंट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे सिंपली ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे जाना है और कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्म का यहाँ पे राइट साइन आ चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। अब उसके बाद में बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, या फिर जो भी अदर आपकी अदर इनकम है वो। अब बात करते हैं सबसे पहले इनकम फ्रॉम द सैलरी। अगर मान लीजिए अगर आपका फॉर्म 16 है और आपके जो एम्प्लॉयर है उसने सबमिट कर दिया है गवर्नमेंट को, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके फॉर्म 16 से ऑटोमेटिकली डिटेल फैच होके इन सारे कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी प्रीफिल होके आएगी डिटेल्स। अगर नहीं आ रही है तो सिंपली यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो बेसिकली आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी है जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है या आपको कैश में मिलती है तो वो यहाँ पे सिंपली आप डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे अलाउंसेस आते हैं बेसिकली। तो अगर देखिए आपका फॉर्म 16 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल्ड होकर आ जाएगा, आपको जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलता है, फिर चाहे आपका HRA हो, LT हो या कोई भी अलाउंसेस हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में गाइस नीचे आपको जाना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ये अपने आप ले लेगा, 50,000 रुपये जो हर सैलरी वाले बंदे को मिलती है ये अपने आप ले लेगा। उसके बाद में अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स वगैरह पे किया हुआ है उसकी अकाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम द सैलरी मैंने 1,95,000 डाला था, ऑटोमेटिकली जो डिडक्शन लेके 145 इसने कर दिया है। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, या फिर मान लीजिए आपने होम लोन ले रखा है, इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन चाहिए, तो इस कॉलम के अंदर आप वो चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए आपने कोई FD करा रखी है या आपकी कोई अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें आप ऐड आइटम यहाँ पे करवा सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको आपको कोई भी प्रीफिल्ड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए फॉर्म 16 है तो बेसिकली उसके अंदर भी अगर आपकी कोई मान लीजिए TDS वगैरह कटा हुआ है, बैंक की डिपॉजिट करा रखी है, FD करा रखी है, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे प्रीफिल्ड होकर यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में गाइस नीचे यहाँ पे सिंपली आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है। एग्जाम्ड इनकम के अंदर आगे अगर आपकी कोई एग्जाम्ड इनकम है लाइक एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पे वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये कॉलम भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बात करूंगा टोटल डिडक्शन की, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो डिडक्शन में आपका क्या आता है, यहाँ पे आपसे यस और नो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी काइंड ऑफ डिडक्शन फॉर द डोनेशन पेड। तो गाइस यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, नए वाले सेक्शन के अंदर इन लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन बेस पे बना दिया, मतलब कोई सेक्शंस नहीं दिए जैसे पहले 80C आता था, 80G आता था, इस तरह से सेक्शन नहीं दिए। यहाँ पे आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लीजिए मेरे पास मैंने कोई भी अभी तक डोनेशन नहीं किया तो मैं सिंपली नो करूँगा। मेरे पास कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे कोई डिडक्शन नहीं है तो नो करूँगा। उसके बाद में 80GG की कोई डिडक्शन नहीं है मेरे पास में। उसके बाद में ये देखिए मेन जो सेक्शन आता है वो आता है 80C का, जिसमें आपके बच्चों की फीस हो गया, आपके इंश्योरेंस हो गया, या आपकी PPF का अमाउंट, या जो भी बेसिकली आपने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करा रखी है टैक्स फ्री वाली, तो वो सारी यहाँ पे डलती है। तो अगर वो चीज़ है तो आप सिंपली यस कीजिए और यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, लेकिन मेरे केस में कोई भी ऐसा नहीं है तो सिंपली यहाँ पे मैं नो करूँगा। उसके बाद में गाइज अगला जो सेक्शन है वो 80CCD है। अगर आपका ये है तो आप यस कीजिए वरना नो कीजिए। उसके बाद में 80D अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ चेकअप वगैरह के ऊपर एक्सपेंसेस कर रखा है तो उसको आप यस कर सकते हैं, वरना सिंपली नो कीजिए। उसके बाद में गाइस नीचे अगेन 80E का ऑप्शन है तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कई सारे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सबके सामने यहाँ पे हर चीज़ ना स्पेसिफिकली लिखी हुई है। अगर मान लीजिए अगर आपका कोई भी इनमें से एप्लीकेबल होता है उसको आप बेसिकली यस कर सकते हैं और यहाँ पे टिक करके उसके सामने वो ना अमाउंट लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में सिंपली गाइस आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप पूछेगा वेरीफाई योर डिडक्शन। तो मान लीजिए आपने अगर कोई अमाउंट डाला है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे ये मुझे अमाउंट दिखाने लगता, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल डिडक्शन मेरी यहाँ पे 0 आ रही है। उसके बाद में मुझे सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब मैं जाऊंगा टैक्स पेड के ऊपर। जी हाँ, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,45,000 रुपये मेरी इनकम है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली कोई भी टैक्स वगैरह नहीं बन रहा है और ना ही मेरा कोई TDS डिडक्ट हुआ है। अगर आपका कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है, एम्प्लॉय ने आपका TDS डिडक्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे प्री फिल्ड में दिख जाएगा, मतलब आपको इंसर्ट
करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस अगर आपका कोई भी टैक्स बन रहा होगा तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और मुझे इसको कंफर्म कराना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,45,000 की मेरी इनकम आ चुकी है और ऑब्वियसली ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे है, तो कोई भी यहाँ पे मेरा टैक्स वगैरह या इंटरेस्ट या ऐसा कुछ भी मेरा यहाँ पे बन नहीं रहा है। तो सिंपली यहाँ पे मैं कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर दूं। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पे, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे मेरी कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड जेएसएन फाइल एंड द प्रोसीड। तो देखिए जो जेएसएन वाला मेथड है वो ऑफलाइन वाला मेथड है, जो मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे प्रोसीड होता है। तो अभी राइट नाउ आपको सिंपली प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना। तो गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने एक पूरी की पूरी समरी आ जाएगी। आपने जो भी चीजें डाली हुई है, जैसे ग्रॉस टोटल इनकम 145 आ गया, कोई भी आपका टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको सिंपली प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको अपना यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, जो भी पर्सन है उसका सिंपली आपको नाम इंसर्ट करना है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद में आपको नीचे जाना है और यहाँ पे प्रोसीड फॉर प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन के सामने, जैसे मैं ये प्रोसीड टू प्रीव्यू किया तो जो आईटीआर का जो ऑफिशियल फॉर्म होता है, जो पूरा का पूरा लंबा सा 3-4 पेजेस का जो फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं आपकी जो भी जितनी भी डिटेल्स होगी वो सारी की सारी यहाँ पे जो आपने फिलअप की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप चाहे तो इसको सेव करा सकते हैं। सेव कराने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा या फिर आप प्रिंट ले सकते हैं। मैं नीचे चले जाता हूँ सीधा, मेरे को सेव नहीं कराना इसको, बेसिकली यहाँ पे मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर। तो गाइस देख सकते हैं अगर भूल चूक भी मान लीजिए आपने कोई भी ऑप्शन यहाँ पे छोड़ दिया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बता देगा वैलिडेशन कंप्लीटेड बस 3 एरर्स फाउंड। और गाइस जो भी एरर फाउंड होंगे ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको उस जगह पे लेके जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सारे के सारे यहाँ पे जो पहले वाले जो एरर्स थे वो सारे ठीक हो चुके हैं और यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आप डाउनलोड जेएसएन फाइल भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली में होता है कि आपको ऑफलाइन मेथड के लिए चाहिए होगा। तो गाइस सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 तरीके से बेसिकली अपनी जो रिटर्न है वो वेरीफाई करानी पड़ती है। तो गाइस यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखें। पहला जो है वो ई वेरीफाई का है। अगर मान लीजिए अगर आपका आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे आसानी से यूज में ले सकते हैं। ई वेरीफाई के अंदर 2-3 ऑप्शन और आते हैं, जैसे बैंक अकाउंट हो गया या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो गया। तो ये जितने भी मैथड्स हैं मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो के अंदर बताऊंगा। ई वेरीफाई लेटर का मतलब ये है कि अभी आप रिटर्न को सबमिट कर दीजिए और 120 दिनों के अंदर आप इसको ई वेरीफाई करवा सकते हैं। मतलब वही मैथड जो आधार के थ्रू ओटीपी जाएगा फिर उसको वेरीफाई करवा दीजिए। मतलब अभी राइट नाउ सिर्फ सबमिट करना है इसको, तो वो आपके लिए सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या होता है, आपको इसका एक प्रिंट आउट निकलेगा, उसके ऊपर आपको साइन करना पड़ेगा और फिर वो आपको सीपीसी बैंगलोर यहाँ पे भेजनी पड़ेगी। तो गाइस इसके लिए मैं एक सेपरेटली अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको रिटर्न जो है अपनी ई वेरीफाई कैसे करवानी है। सो गाइस आगे जो है जैसे आप ई वेरीफाई कराएंगे आपकी रिटर्न जो है बेसिकली यहाँ पे सबमिट हो जाएगी और आपको ईमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन आ जाएगा। तो आसानी से आप अपनी पीडीएफ के अंदर अपनी आईटीआर जो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। ऑब्वियसली एक नया पोर्टल है ये और इसके अंदर भी काफ़ी सारे ग्लिचेस है, तो इसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।